इस वक्त कभी कभी होता है ना लाइफ में, चलता है कुछ ना कुछ, जैसे भी खन्ना अंकल की लाइफ में चल रहा था, तो ऐसी चीजों से वो कोप अप कर पाए, ऐसी चीजों से वो बाहर निकल पाए, और जो सुसाइडल टेंडेंसी है, जो अटेंशन जो हमारी जो उस तरफ जाती है, वो कैसे बच पाए। तो ये बहुत बहुत ही बेसिक बात कही। जिंदगी जो ना बोलो, हम हर रोज जी सकते हैं, हम हर रोज जीते हैं, हम मरते सिर्फ एक बार। We die only once and we live every day. आप एक बार नहीं मरना चाहते या हर रोज जीना चाहते हैं? हर रोज जीना चाहते हैं। देखिए, विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। मैं ना इन समस्याओं से उबरने का एक, और उन सब वो समस्या आपके जीवन को प्रभावित नहीं करेगी, छोटा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपसे डिस्कस करता हूं। मान लीजिए हम हमारे जीवन में, आप किसी के बेटे हैं, किसी की बेटी हैं, किसी की बहन है, किसी के आप भाई हैं, कोई आप में से पिता भी होगा, किसी के आप पिता भी हैं, किसी के आप गुरुजन हैं, है कि नहीं? बहुत सारे रोल हम हमारे जीवन में प्ले करते हैं। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी स्कूल आया, गुरुजी का मूड आज सही नहीं था, गुरुजी ने विद्यार्थी के एक झटका दिया, और विद्यार्थी टेंशन में, विद्यार्थी घर गया, घर जाते मम्मी ने बोला हाँ आए नहीं तो बेटी हमसा अपना, मम्मी ने उनको बड़ा अच्छा मैंने स्कूल आगा दिया, टिकट करता ही नहीं करता। प्रॉब्लम किसकी थी? गुरुजी की प्रॉब्लम थी। गुरुजी ने आपको सरकारी, आपने घर में जाके सरकारी, हमें मम्मी नहीं पढ़ी, मम्मी हाथ में थे क्या? आप समझ रहे हो एक चीज कैसे रेसिप्रोकेट होके पूरे दिन, और फिर वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलते जाते हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हमारा भी मन मस्तिष्क ठीक रहता है, कौन में मन लागी बस बड़ा मन लागी, भले आगे परीक्षा होती है, फर्क पड़े। समझ में आ रही बात? तो इसको कैसे कोप अप करें? देखो बहुत सिंपल सा तरीका है। आप एक टेंडेंसी बना लें कि आपके जीवन में आपका कौन सा भाग प्रभावित है। मान लीजिए आप यहाँ आए तो समस्या किसको थी? विद्यार्थी व्यक्ति को थी। जैसे आप में से कोई एक खड़ा जाए, कोई एक नाम बता दीजिए अपना। रमेश सिट डाउन। रमेश विद्यार्थी परेशान था, वो घर गया तो किसी का बेटा है, तो बेटा विद्यार्थी तो मतलब बेटा रमेश तो परेशान नहीं है ना, विद्यार्थी रमेश परेशान था। तो विद्यार्थी रमेश की समस्या कहां तक थी? विद्यालय तक थी। विद्यालय छूटा, विद्यार्थी रमेश अंदर रह गया। अब आप बाहर आए हो, घर पे क्या हो? बेटा रमेश हो, तो हमें आप बेटा रमेश बन रहे हो, एक विद्यार्थी रमेश क्यों बने? आप समझ रहे हो? हम हमारे को हमेशा एक ही जैसी सिचुएशन में रखते हैं। समस्या है, बात हमारे 24 घंटा ही रहे। 24 घंटा क्यों रहे? स्कूल 24 घंटा चले, 6 घंटा चले, नौकरी है नहीं तो धक्के बैठा है, नौकरी करो कितना घंटा करो, तो 6 घंटा टीचर हो, 6 घंटे टीचर हो नहीं तो गैरेजन दाम में कहो ऐसे थोड़ी करते हैं क्या? है या पुलिस वाला मान लीजिए कि पिताजी पुलिस वाला तो घर यार हर हेड थोड़ी जोके होता है क्या? तो फिर हम जो हैं उसको वो बन के रहो, जिसकी समस्या है उसको सॉल्व कर लें। आप देखना, अगर आप इस तरीके से समस्याओं को सॉल्व करोगे ना, आपकी समस्या 50 to 60% सोच में ही खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई आप में से गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको छुट्टी पे जाना है और उनका ऑफिसर छुट्टी नहीं दे रहे, तो क्या होगा? वो परेशान होगा, वो घर जाएगा, लुगाई होगा, लड़ाई करिए, झगड़ों करिए, जो कोई और भी नहीं कही, काम रोगे तो हिरका दे, पड़ोसी ने कह दे, होता है नहीं होता है? टेंडेंसी है मेरे हाथ में, हाथ लेट होते हैं, मूड हो जाए, इच्छा गाली की है कोई। समस्या कहाँ की है? समस्या ऑफिस की है, और वो शो क्या कर रहा है? ऑफिस में करा तो भी नहीं, चाबी कस दे। बात समझ में आ रही है आपको? रख दीजिए। तो आपके जीवन में जो समस्या है ना, उस भाग को ही उसको सॉल्व करने दो, और जहां पर समस्या आती है ना, उस समस्या को वहीं पे सॉल्व करना है। बात समझ में आई? आप मान लीजिए जैसे खन्ना साहब का समस्या कहां है? कैफे में। कैफे में है कि नहीं? हमें खन्ना साहब ढोनी जान रहा डिले हम किया, इज इट ए सॉल्यूशन? नो, ये इसका सॉल्यूशन थोड़ी। घर पे गए, घर पे वो जो भी है, वो किसी के भाई है, किसी के बेटे हैं, किसी के पिता है, या जो भी है, मतलब किसी के दोस्त हैं, तो आपको उनके जैसे बिहेव करना है। आपकी एक समस्या आपके दूसरे जीवन के भाग को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आई? खड़ी पाई।
और बात बताते हैं। आप सब लोग पढ़ाई करते हैं? विद्यार्थी जीवन में 50 to 60% जो समस्याएं होती है वो हमेशा किसको लेके होती है? पढ़ाई को लेके। परीक्षा आएगी, टेस्ट आएगा, टिकट आएगा, कुछ आएगा, आज और पूछ लेना, आज वो प्रैक्टिकल है, आज वो प्रैक्टिकल है, होता है कि नहीं होता है? आपका साइंस के स्टूडेंट है कोई? हाँ, तो है केमिस्ट्री फिजिक्स एडो पढ़ो भाई है कौन? केमिस्ट्री फिजिक्स ए जितने थे प्रैक्टिकल लैब में जाते हो आप, प्रैक्टिस करते होंगे, कई हुए कई नहीं हुए, कई खोटा हुआ, कई कॉपी करा है, तेरा प्रपंच करा वो करो होते हैं सारी चीजें। समस्या होती है पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ, पढ़ाई नहीं की तो क्या हुआ। मैं एक बात बताता हूँ, जीवन में कोई भी काम हो चाहे नहीं हो, आपके जीवन में जो होना है ना वो नियत है। नियत समझते हो? रामायण किस किसने देखी? रामायण में जो राम का किरदार जिसने निभाया था ना, उन्होंने बहुत स्पष्ट कही, हम इस जीवन में आए हैं, हमारे साथ जो होना है, ये पास हो तो वही नियत है, आप फेल हो गए तो वो भी नियत है। थे एटा पढ़ो गबीड लागी मां से ठोक गई थे घरे जाओ आज रोटी को मन में मिलती ढीका पूछा है, चीज नियत है। और जो चीज नियत है उसको आप बदल सकते हो क्या? जो आप बदल नहीं सकते उसके लिए आप टेंशन क्यों करते हो? उसके लिए टेंशन करने से फायदा उसे ही हो जाएगी क्या? भाई टेंशन की और कोई चीज हार्ड हो तो फिर हैंग भिड़ाओ करो आप ये रोज एक ही समस्या होती है भाई, थे महीनों भर करो मैं हैंग भिड़ाओ, एक दिन करो तो हैंग निकल सही है सब। समस्या का सॉल्यूशन। अच्छा दूसरी बात, हम हमेशा क्या है, समस्या कोई भी हो ना हमारे जीवन में, समाधान का ढूंढते हैं दूसरे में, तुम हवा कर दे, तुम मेरा सही कर दे। समस्या का समाधान आप खुद सॉल्व कर सकते। आपकी समस्या या जीवन में आने वाला कोई भी काम आपके अलावा कोई दूसरा सॉल्व नहीं कर सकता, ये बात ध्यान रखना। एंड थे जगह नहीं करते हैं वो सॉल्व होगी, दैट प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व ऑन द सेम डे। जैसे आपको मान लीजिए परीक्षा में केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, आपको 2 प्रैक्टिकल भी ढंग से याद नहीं है, तो 2 तो याद करने पड़ेंगे ना। एग्जामिनर बहुत स्ट्रिक्ट आ गया, उसने कॉपी नहीं करने दिया तो क्या करूं? कोई हेल्प हो सकती है? तो कम से कम 2 याद करना। बात समझ में आई? आपकी समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं, कोई भी दूसरा व्यक्ति इस ग्रह में नहीं है जो आपकी समस्या का समाधान करे, क्योंकि दूसरे व्यक्ति के भी थारे जीवन में समस्या है। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं। अब फर्क ये है कि किसी के खन्ना साहब वाली समस्या है, किसी और साहब वाली समस्या, हर एक की समस्या भिन्न है। और जब तक मानव जीवन है, जब तक इस सृष्टि में मानव जीवन है, तब तक सुख और दुख कष्ट ये आपके साथ ही चलेंगे, आपके साथ ही रहेंगे, ये आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। आपने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो कभी दुखी नहीं हुआ? कोई ऐसा आदमी देखा है जो हमेशा ही खुश रहता? और छोड़ पॉसिबल नहीं है ना, टेक्निकली पॉसिबल नहीं कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम जो फीलिंग से, सेंटीमेंट से, भावनाओं से जुड़े होते हैं। अपने को बड़ो पड़े तो यार वो दुखी हुई हमें क्यों, हम वो है कि वो बूढ़ भी हमें कहीं बन रहा है, हमें झाड़ू काटिंग बात तो की सॉल्यूशन तो यही है ना। कौन थे देखो या तो थे पटक दिन है तो मम्मी यार दो हेरगा कनो रहे मोय ना एक तो बात समझ आई, एक बड़ा पैदा हुई। सो नाउ यू हैव 2 प्रॉब्लम्स। और आपको कुछ नहीं करना था, पढ़ते चुपचाप भिड़ो कर अब ये आपको बच सकता। यूज योर इंटेलेक्चुअल ब्रेन, यूज करिए। समस्या है सबके साथ है, उससे कॉप अप कैसे करना है, उससे बाहर कैसे निकलना है, उसके बारे में जिस क्षण आपने सोचा ना, समस्या खत्म। और समस्या है ना, उसका मुकाबला करने से ठीक होगी। उससे समस्या के सामने जाकर के उससे फाइट करना, मतलब उसका मुकाबला करोगे ना, ये समस्या हाँ मैं मुकाबला। मन गणित को आवे a + b को होल स्क्वायर आवे, नहीं आवे तो हमको आएगी कर बोझ की हम टेंशन में थोड़ी आए, याद किए हमारे भाई, याद कर। Quite simple. The formula of life is quite simple. You have to face the problem and you have to solve the problem by yourself. आपको ही करना है, कोई दूसरी दुनिया में बाबू करे। पापा की समस्या अलग है, पापा की समस्या अलग है, माँ की समस्या अलग है, भाई बहन की बहुत अलग अलग समस्या है। आप ही पूरी कोरन थारे के साथ कर भाई भी। ये वास्ते पहली बात होती है मतलब डिपेंडेंट नहीं होना, अपनी समस्या का समाधान आप खुद करें, ठीक है। दूसरा, जीवन में समस्या आएगी, ये नियत है, तय है। बिना समस्या के जीवन संभव नहीं है।
अगर आप समझे कि कोई जीवन में समस्या नहीं तो आप समझ लेंगे आप धरती पे नहीं है, या नॉट ऑन अर्थ, यू आर समवेयर। समझ गए? चलिए, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, तो पढ़ाई को कैसे देखो, कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? मैं एक फोन उठा लो काम टाइम मारवाड़ी इंग्लिश है गाड़ी से आप थोड़ी आवे घणी आओ जिंदगी आवे विद्या बोल खड़ी पाई लगा दो। सही है कि नहीं? ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की। अपने सबसे बड़ी समस्या क्या थी? लैंग्वेज, भाषा। न तो अपन मारवाड़ी हाउ बोलनी आवे, न अपन अंग्रेजी हाउ बोलनी आवे, न अपन हिंदी हाउ बोलनी आवे, अपने है के मिक्सर वर्ड। आप एक सेंटेंस आप सोचो, आप कोई भी एक सेंटेंस बोलो शुद्ध हिंदी या शुद्ध इंग्लिश या शुद्ध मारवाड़ी बाबू में बोलिए, अपने कहीं कहीं मिक्स होती। अबे वहां हार्ड और बहुत आए कौन अंग्रेजी अब मारवाड़ी है, समझ रहे आप? हम हमेशा मिक्स करते हैं, ये मिक्स नहीं हो। अब मैं कोई भी चीज है हम तो मिक्स नहीं हो, ये थे बोले अंग्रेजी में लिखो मार सा आई बढ़िया इंग्लिश में फॉर्मूला पढ़ाया आपको नहीं आपको भी नाम नहीं हिसाब में होता है कि नहीं होता है? We are basically human beings. We have different aspect of accepting anything in our life. जो बात कर रहा था स्टडी की या इंग्लिश की बात कर रहा था, या कितना अपने को पढ़ना चाहिए जीवन में, मैं आपको एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। मारवाड़ी के बात होना देना हंकार देना पड़े। हाँ हंकार होशियार थे। अरे वाह, तो एक गांव हो, एक गांव में एक सौ रुपये का नाम भोड़ियो के नाम। अरे वाह, भोड़ियो भाई होना चाहता हूँ केडियो ठोका ठोक दो बेटा मौज कर दो। आठ आदमी सॉन्ग बाड़े काट देता हूँ, केडियो में जाऊँ खोखा जार मत पीलू नेडो आप काम कर दो होना चाहता है काम कर दो। बी गांव में जगह है करे छोटा अपना बूढ़िया है बस पे चिलम निउडी बैठा रहे आठ आगा बैठा गांव में आए अंग्रेज। कौन आयो? अंग्रेज तो क्या बात करे अंग्रेजी में कर हमको अंग्रेज हम बाबू तक अंग्रेजी बोले बाबू करा बोले बाबा कभी कॉलेज स्कूल यही बोले सर मत बैठा है सर भाइयों चलो नहीं बोलो चलो नहीं बोलो ओए कौन बाबा मां भाई हम अंग्रेजी बोले जितने हेल्पर सब भाई हेल्पर तो बढ़ गया गांव के जो सवाल कोई बात तो करो क्या है मिला तो अभी से बाबा आप नहीं आओ तो अपने गांव पटुडू कौन है पटुडू सर को भोड़ी है पटुडू घोंला है तो के भोड़ी लाओ हां जरा चार पांच जिया बाबा में चिल्ला भर गया लोड़ी फेंकनिया तो कहता है कि बाबा हमें नहीं मुंह लेना है हमें बैग छोड़ा ना का भोड़िया 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 जाके छोरा आवे आज मेरा गुना बढ़िया खेत में आज मेरा धंधा रिकॉर्ड भोड़िया दिन जाओ टपो भोड़िया दे खेड़ी हमें धोरे हमें जे पीलू ढुड़ गया खोटा पड़ गया भाई फॉर्म में कहीं जियाड़ा हो गया अथवा ड्यूटी ड्यूटी बॉडी पकड़े बॉडी के देख होता पड़ गया हुक्का आटे ठोकने को अरे तो के बात हो है कि तो ये है कि गांव में कुछ तुम पटुड़ा है कोई एक कोई बढ़ती स्कूल क्यों एक अंग्रेज है फिर बढ़ती जानी ओ अब आ देंगे अब बॉडी पलट दियो मुझे हमें बॉडी ये जगह पे अंदर है सारा हम को आया तुम दे गांव में सारा है समझ में आ रही है ना अंग्रेजी में भाई बेटा तो कौन से हम पहले पे साहब बेटा अगर बड़े मोटे ये समस्या है वो आदमी आए हो इन थे बढ़ती तो अपना काबू करे बढ़ती थी हम ना बोले हां दिखा दो अब बॉडी की एक समस्या मैं कह रहा हूं समस्या खत्म नहीं होती है बॉडी और स्कूल की बॉडी एक ही चीज पढ़ी अंग्रेजी में की अर्जी टू द हेडमास्टर थोड़े लंगर के डाल स्कूल में गयो पहुंच तक की पढ़ियो फिर तो स्कूल ही को दिन थोड़ी बार में गयो को हम अंग्रेजी में पूछा तो बोलियो के टू द हेडमास्टर बड़ा अंग्रेजी में पूछा तो के गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लंगेरा अंग्रेजी के वो पूछो कहंदा बात है अंग्रेजी बड़ा के हम हाल पूछो अंग्रेजी बड़ा नहीं पूछो तो सब्जेक्ट लीव फॉर 3 days अंग्रेज क्या मोटी हूं काई उल्टी पड़ गई अंग्रेज को हिंदी लाओगी बिना अंग्रेजी में जो कोई भी नहीं कहना भी फिर का दिन बोलियो का कम बोलियो का रेस्पेक्टेड सर आई बैक टू सीजन
अंग्रेज परेशान हो गए, अंग्रेज में दो कमरे में गए तो बोलियो कि यार भी स्टूडेंट ना बोले भाई रे होशियार है, मैं तो हार नहीं बोलना नहीं जितने अंग्रेज छोड़ दुकान क्यों हमें गाँव वाला हेल्पस नहीं मतलब देखो भाई होश में पड़ गया ढेर हुई की हेल्पस से कहते भाई बोल जाते हैं गाँव में तो बढ़िया की बात पर मैंने एक बात समझ में गया था ठोक्यू क्या और बाद में मर देती बढ़िया बढ़ती दिन ही पूरी गाँव आयो है बात हुई ठोक्यू क्या हमें बोलियो बड़ा टेंशन है, बोलिए बड़ा समस्या बोलियो कैसे हाथी का ये फट फूट बिठा है बोलियो के बाबा बात है ये और मैंने कहा तू होशियार आदमी इतनी पटुड़ो इतनी तरह बढ़िया अंग्रेजी आवे तू लंगेरे में करे मेरे को इंग्लैंड आ जाए मैं नाम भी मुझे ना ठोकी बात समझ में आई बड़ी पाई तो जीवन में कम से कम इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि भोड़िया जो गाड़ी निकल जाए ठीक है सृष्टि में जितो ज्ञान है वो है आपन न कोई आवे न को आपको दीजिए न को भी यार रोज करने की इसलिए इधर में अपने आराम मस्त जीवन यापन करना इंपॉर्टेंट बहुत ये नहीं जितना भी थोड़े सो कॉल लाके थे बहुत नजदीक होते हैं मार ले पड़े बांग डेरा घना पड़े बांग जितनी समस्या बहुत नींद पड़े बहुत रात ये ठुपाड़ करा बुढ़ा के मुंह हाड़ ला हिलो करे तो इधर कोई उठा पड़ा कौन समझ रहे हैं मेरी बात जीवन का मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ रहना व्यस्त रहना मस्त रहना बाकी जो आपको दिख रहा है ना प्रपंच वो डेरा है तो बताओ उसका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं इसलिए इधर कोई भी प्रेशर जीवन में नहीं लेना स्वस्थ रहे व्यस्त रहे मस्त रहे अब मैं एक छोटा सा डेमो करूंगा अब देखो स्वस्थ रहे कैसे स्वस्थ रहने को क्या ड्रॉ की करते तो मेरे हाथ है ना दूध का तेल पाउडर से पड़ा जेकर को सरकार का नाम ठीक है अब अपना एक सिस्टम है ना अब रोटी जमन दो भैया बना या कोई है हमारे दिन बफर सिस्टम उसी सिस्टम में जो अब लगा कर टैग वन टैग हैड पे जाओ बोलो अपनी नजर की मत है भाई ये तो गाँव का हमारी नजर तो रेकड़ा ही मत दो ये भाई ये बड़ी बात हो है ना सका जाए नहीं और ये नजर क्या मत रहे इंस्टॉल कितना लागू है कि वो ऑन और अगर है कितने इनका ध्यान उधर रहता है अच्छा गांव के लोग होते हैं तो चलो ठीक है मैं तो स्कूल में पढ़ता जरा एक थाली लेता मैं हाथ आठ लेता रुक जाता हाँ नहीं देखो जमीन थोड़े देर भारी है ना ये करे घणो फर्क को है एक चीज जो मैंने नोट की शहर में अपन किसी भी शादी फंक्शन में तैयार हो जाते हैं सबसे लास्ट में क्या काम करते हैं लिफाफा भूलने में आता वो पेल की करो हाथ दो हाथ की खतरनाक है हाथ धुलता रखे तो भैया सबसे लास्ट में जूते पहनते हैं सिंपल राइट सिंपल व्हेन वी लीव आवर हाउस वी यूज्ड टू वियर आवर शूज जूते पहनते हैं अगर ठीक है जूता पहनो हमें कईयों के बूट जैसे है नहीं अब जैसे हम पुलिस वाला जूता रोज तो पुलिस कौन करे हम भी ना सकता ओके आसो या आपने पकड़ के पकड़ लिया फिर दूर उड़ान कर ले ऐसे ही करते हैं आपको पता है हम ये जूते पहन के आप नेहरू नगर गांधीनगर नेकर में पूरा शहर घूमते हो सब जगह के बैक्टीरिया आपके जूतों में एक्यूमुलेटेड है ये बॉडी में सबसे गंदी पार्ट गंदा पोजीशन रहती है उसमें सबसे नीचे ही रहता है गोबर ही लागू नेकर में जो रहता है नहीं लगता है कौन हम इसको लास्ट में टच करते हैं हैंड वॉश जूते पहनने का हम करते हैं हम चले जाते हैं बुफे में पिज जो ये टैग वगैरह पे हम हैंड ओवर देख रहा हूं कोई भी आदमी लगे नहीं है और हम फलान की रोला ऐसे करते हैं ये अंग्रेजी में कहता हूं समझ इतना ही फर्क हो गया तो भाई ये हाथ मिला दिया अब हुआ कैसे
आज एक मोटी समस्या है जिंदगी में, समस्या बड़ी है, वो एक समस्या है फोन फोन हाँ आके हाँ नहीं खान दे घरे, मैं बीच में ट्रिप करूंगा घरे बाबू इलाका रिपटा में थोड़ा लोटो की जाता हूँ नहीं बटे हैं कौन घंटी बाजती हाँ के को अरे तो बाबू इलाका बीच में पड़ पाए थे उन्हें बढ़ती मुझे। चलिए सर जब हम जाते हैं खाने बुफे खाने में तो इस तरह से ग्रीट करते हैं, हुआ क्या मेरे पास मंदिर मंदिर करा, किसी के पास मंदिर मंदिर, किसी का साथ से करा, कोई ढोड़ी बजा रहा है, कोई गिटार है, मेहमान आपस में मिक्स हो गया। बस आप लोग एक बुफे सिस्टम पे एक प्लेट एक से कागज देखो देखो और कागज टिश्यू टिश्यू में क्या वो खाना नहीं है ठीक है। अपन इसी हाथ से घेवर गुलाब जामुन बड़ा ले लेवा हीरो तो है गोल्ड पता है लास्ट में आपका हाथ एंड गांव में जितने रोटी सी में तो ये हेमो पहले तो जीमड़ हो कर से कोई पूछे बड़ो कहते क्या फलानी दे पे जीमो बीट लास्ट में छोटा फिर बड़ा मोटा थोड़ा ऊंचे पे आज तो रोटी सी में तो पूछे पता ही नहीं होता। अच्छा चलो उसके बाद में शहर में तो क्या करना है लोग हुल्लो 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 कहीं नहीं हुआ और टिश्यू आप काम कंप्लीट ऐसे होता है, हंसने की बात नहीं है। और मैं ना भारतीय सिविल सेवा के ऐसे अधिकारी को दिखा दूंगा बता दूंगा प्रैक्टिकली कि वो ऐसा ही कर सकते आदि को दो रोटी में ये समझ है। अच्छा चलो ठीक है होता क्या है उससे कि दिखा दो जुड़ो कि पाला कर दो कि मंदिर पड़े पड़े वहीं है। अब हाथ नहीं धोए तो क्या होगा, हाथ धो के खाना खाएंगे तो क्या होगा, स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव डालेगा। मैं इसको डेमो देता हूं। आप में से कौन ऐसा व्यक्ति भी मानता है कि उसके हाथ बिल्कुल साफ है? अरे ठीक है ना कोई फर्क नहीं पड़ता। एनीबॉडी आई वांट द वॉलंटियर टू बी हियर। आप ये एक समस्या है कोई हिम्मत ही को कर देखो जिंदगी में हिम्मत नहीं करोगे ना तो कब वगैरह बनेगी। एनीबॉडी